अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय 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 श्री स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी सूत्र 3 पृष्ठ संख्या 50 गुजराती में 43 सूत्र 1 बोलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र 2 तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन सूत्र 3 तन निसर्गादधिगमा उसकी अपने यहाँ विचारणा चल रही है। तो यहाँ अधिगम सम्यक्त्व है, उसमें बोध की जरूरत होती है। तो उस बोध शिष्य ने प्रश्न किया कि भाई बोध सुनने से काम चल जाता है, उसकी शरण में जाना, पात्र होना, आश्रय करना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा शिष्य कहता है। तो गुरु कहते हैं कि भाई इनकी आवश्यकता है। तो आश्रय की क्या आवश्यकता है तो वो बताते हैं। तमने ओछું સાંભળાય છે? બરાબર અવાજ આવે છે? ના બધાને સંભળાવવું જોઈએ. સંભળાય છે ને? જો કે અહીંયા સાંભળવાની પ્રોબ્લેમ ઓછી જ છે, થોડી છે. બધાને થોડું થોડું ઓછું સંભળાય. તો અહીંયા કે છે કે ખાલી સાંભળવાથી કામ ન ચાલે, આશ્રય કરવો પડે છે. આશ્રય કર્યો હોય એ ઓછું સાંભળે તો ચાલે. कोई कोई को ऐसा होता है कि कोई गुरु का कोई स्वाध्याय बहुत सुनते हैं, ऐसा नहीं है, पर उन्होंने उनको स्वीकार किया है। स्वाध्याय सुनने से कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है, अपने जीवन में स्वीकार करने से, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने में आता है। आप दिन भर सुनना तो बहुत आजकल बहुत यूट्यूब में आता है ना, आनो सांभळो ने पेला सांभळो ने पेला महाराज बोले छे ने आ महाराज बोले छे, इससे कुछ नहीं होता। उल्टा वृत्ति चंचल होती है। एक नो सांभळो ने पछी आम के छे, हवे आम करवुं के आम करवुं, એટલે કે आम करवुं के आम करवुं। भाई कुछ मत करो, आपने जिसको अपना आश्रयदाता माना है उसके हिसाब से चलो, उसकी ही सुनो, उसी के अभिगम से चलो, उसकी ही करो, सब कुछ वही करो, तो कल्याण
होगा, ये आश्रय है। बाकी तो मनोरंजन है। क्या है? बाकी सब मनोरंजन है। क्या चलो बोर हो गया और अब चलो सुन लेते हैं, खोल के बैठेंगे, अलग अलग प्रकार से सुनेंगे, या तो फिर वो माहिती या ज्ञान बढ़ाएंगे, और तो क्या कर सकते हैं तुम। तो जिसने आश्रय ग्रहण किया है उसका क्या होता है वो बताते हैं। आश्रय की आवश्यकता, आश्रय की आवश्यकता इसलिए है कि जीव में स्वच्छंद, अहंकार और विषयों में अंतरंग सुख बुद्धि, ये 3 दोष ऐसे हैं जो बहुत ही छद्म रूप में विविध विविध बनावटी रूप बनाकर जात्यांतर होकर प्रकट होते रहते हैं। 3 दोष का है। पहला स्वच्छंद, दूसरा अहंकार, और तीसरा विषयों में अंतरंग सुख बुद्धि, अंदर से मिठास। तो ये स्वच्छंद है वो अलग अलग प्रकार से आता है। मानसिक स्वच्छंद गुरु की शरण में आता है तो चलो उसके काय का स्वच्छंद टलता है, वचन का स्वच्छंद भी टलता है, पर मानसिक स्वच्छंद कि मैं वही विचार करूंगा जिससे मेरे मन को अच्छा लगता है, ये स्वच्छंद। गुरु कहते हैं कि भाई आजकल तुम्हारा वैराग्य कम हो गया है, तो जिससे वैराग हो ऐसा चिंतन करो। ना મને છે ને ચરિત્ર વાંચવાનું જ ફાવે, બીજું એટલે ये शास्त्र मने फावे नहीं। तो बाकी आपको वैराग बढ़ाने के लिए वैराग्य का शास्त्र, अभी वो कथाओं को छोड़ो, ना मने न फावे। पछी पेला चिंतन करे, वो हमने में ऐसे होता है, पेला કેટલા नरक छे, કેટલા स्वर्ग छे, मध्यलोक छे, आ छे, विदेह क्षेत्र छे, आम छे, एम कर्या करे। अंदर ध्यान करने के लिए बिठा दे ना उसको, तो फिर ऐसा कर दे, मने आ गमे। भाई तने गमे ये करवानुं नथी, अहींया जेनाथी तो ऊर्ध्वगामी थाय ए करवानुं छे। एवा विचार करवाना कि मने आ ध्यान करवुं खूब गमे, वो ध्यान करना जिससे आत्मा समाधिस्थ हो। आपका प्रिय न अप्रिय से काम चलेगा नहीं, जिससे विकल्प की निवृत्ति हो वो करना। गुरु जैसा बताए वैसा करना। आ अंतरंग स्वच्छंद छे। विचारों में भगवान और गुरु की आज्ञा के अनुसार ही हमारे विचार चले। कोई भी विचार अपने मन को प्रसन्न करने के लिए हम न करें, आत्मा को समभाव में लाने के लिए करें। जीव साधारण रूप से क्या करता है? मन की प्रसन्नता चाहता है। और मन तो कैसे प्रसन्न रहेगा? अपनी मन मर्जी से किए हुए विचारों से। वास्तव में तो कोई विषय से मन प्रसन्न नहीं रह रहा है, विचारों से ही मन प्रसन्न हो रहा है, परिणामों से। ये स्वच्छंद बहुत गहरा है। देखना कि हमको वास्तव में क्या सोचना पसंद है, कैसे भाव करना पसंद है, उससे अपनी योग्यता मापी जाती है, उससे अपना परिणमन होगा। हमारी उससे रुचि पता पड़ती है कि रुचि ये। स्वच्छंद, अपने हिसाब से चलना। अभी भजन गाएंगे, ठीक? तो तमे जरा आम कंईक बधाने सारो लागे वो भजन गाओ ने। तुम
आप लोग स्तवन गाओ છો ને એમાં મજા આવતા નથી. थोड़ा बहुत ज्ञान प्रदान हो, थोड़ा बहुत ये, अभी भजन मनोरंजन के लिए नहीं है. भजन आत्मस्थिरता के लिए, चित्त विशुद्धि के लिए. उसमें ये मत देखो कि वो कैसा है, उसकी ताल कैसी है, उसका क्या कैसा है, वो सब गौण वस्तु है. मुख्य वस्तु उसमें क्या शब्द है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस भाव, उसके हृदय में क्या भाव चल रहे होंगे जिस समय इसकी रचना हुई, उसको देखना. मन को एक बाजू रख करके साधन में अपन प्रवर्तन करेंगे तो साधन से साध्य की सिद्धि का लाभ होगा. नहीं तो केवल मनोरंजन होगा और फिर थोड़े समय में मन तो उससे उब जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए तो तब ने अपने 7 दिन का क्रम बनाया. अब अगर अब मन के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा पता है? अरे यार, अपने आज શું વાર છે? આજે સોમવાર છે, આત્મસિદ્ધિ છે, એ ગમે આપણને. ચલો જી, આજે શું ગુરુવાર છે, ગુરુ મહાત્મા છે, ચાલશે. એમાં ન જઈએ તો ચાલશે. પેલી શનિવાર છે, અચ્છા આજે શું લેવાના છો તમે? 8 દૃષ્ટિની સજ્જાએ લેવાના જ છો કે પછી 6 ડાલા લેવાના છો? 6 ડાલા લેવાના છો તો અમે આવીએ. 8 દૃષ્ટિની સજ્જાએ ન ફાવે અમને. તો ભાઈ તમને ફાવવા માટે ક્રમ નથી બનાવ્યો, योग्यता बढ़ाने के लिए बनाया गया. जो भी है उसमें पूरा चित्त लगाओ, आप मजा आएगा. चित्त विशुद्धि के लिए है. तो साधना ना साधन में कोई गमता साधन होय, कोई न गमता साधन होय. प्राथमिक कक्षा में ठीक है, ये भगवान ने सबके लिए वैरायटी दी कि भाई इसको, आपको ये अच्छा नहीं लगे तो ये अच्छा नहीं लगे तो ये, आपको द्रव्यान योग में नहीं तो फिर खतान योग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं. आपको ऐसे पूजा करो, भजन करो, आपको अलग अलग प्रकार से वैरायटी. ये शुरुआत में है क्योंकि वो मन के आधार से साधना कर रहा है ना, अभी उसकी चेतना जागृत नहीं हुई, इसलिए वो उसका सारा दिन मन से चलता है, चित्त को प्रसन्न करने में लगा हुआ है. अभी ऐसा सोचेगा कि देखो अपने को सांसारिक कार्यों में तो उसमें तो मन लगाना नहीं, इसलिए वहां तो अपना मन जाना नहीं चाहिए. अब मन को प्रसन्न करना है तो अपने को इन्हीं में से प्रसन्न करना है. हमारे पास उपलब्ध जो साधन हैं, सुबह की भक्ति, फिर अभिषेक, फिर पूजा, फिर स्वाध्याय, फिर स्वाध्याय, फिर ध्यान, फिर भक्ति, पूजा, जो भी है उसमें, और दूसरे साधन हैं. इनमें से ही अपने को सेलेक्ट करने कि इसमें कहाँ पर मन लगाना है. तो ये प्राथमिक कक्षा का साधक है, उसके लिए जरूरी है. कोई बात नहीं, आपको इसमें मन नहीं लगता तो आपका सेकंड, इसमें मन नहीं लगे तो आपका ये है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं. परंतु आगे बढ़ गया है साधक, जिसको आत्मदर्शन करना है, उसके अनुसार मन मौजीपने का साधन नहीं. अब हमको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आज्ञा के अनुसार साधन करना. अलग अलग प्रकार की संयोजनाएं इसलिए कर रखी हैं कि उससे अलग अलग प्रकार के गुण डेवलप होते हैं. उससे 6 आवश्यक हैं श्रावक के. कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान. तो देव पूजा अमने न गमे, रोज रोज शू एक ने एक. गुरु जी के पास अच्छा लगता है तो भाई देव पूजा का अपना महत्व है. गुरु की उपासना का અમે ભગવાનને બધું કરી લઈએ, પણ અમને ગુરુજી પાસે જવાની શું જરૂર છે?
आमे भक्ति मजा आवे, स्वाध्याय में मजा ना आवे। रोज रोज स्वाध्याय करना नहीं, मैं तो स्वाध्याय में भी मेरे को भजन बोलूं तो अच्छा लगता है स्वाध्याय। तो ऐसा दान शा માટે આપવાનું? આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, ભગવાનની પૂજા આરાધના કરીએ છીએ, ગુરુની પર ઉપાસના કરીએ, દાન આપવાનું મને દાન આપવામાં ન ફાવે તો ભાઈ દાન अलग गुण डेवलप करने के लिए, पूजा अलग गुण डेवलप करने के लिए, स्वाध्याय अलग गुण डेवलप करने के लिए, तप अलग गुण डेवलप करने के लिए। सबका अपना अपना स्थान है, तो जो जैसा कहा है वैसा करना, अपनी मर्जी से नहीं करना। आ मने वधारे मने छे ने तप में मन लगे, स्वाध्याय में न लगे। कोईक ने स्वाध्याय में लगे पण कई शरीर ने तकलीफ आवे एवं करवू पड़े ने, मन न लगे तो भाई देहाध्यास घटाने के लिए वो भी करो, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये भी करो। सबका अपनी अपनी जगह है, अपने स्वच्छंद से कुछ नहीं करना चाहिए। हमको सब अच्छे लगते हैं, सब में हमारी रुचि है। रुचि मतलब आस्था है। मन को अच्छा लगे न लगे, अपने को आज्ञा के हिसाब से करना, ये अंतरंग स्वच्छंद, ये अलग अलग प्रकार से आता रहता है। आध्यात्म क्षेत्र में ये साधनों में स्वच्छंद आता है, और इसलिए गुरु की लगाम चाहिए। कि अभी वो आचार्य महाराज विद्यासागर जी का उदाहरण बताते हैं ना, एक महाराज आता चौपड़ियों खोलीने ज बेसे, हमने पाट ऊपर चौपड़ियों पड़ी होय घणी बधी, तो महाराज क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इतनी सारी पुस्तकों को लेके बैठे हो? नहीं, वो मेरे गहन अध्ययन चल रहा है, नहीं इसलिए रेफरेंस देखने के लिए। એટલે જ્યારે આવે ત્યારે પેલા મહારાજ એ ચોપડીઓમાં જ લાગ્યા હોય। तो પછી एक दिवस महाराज गए कि महाराज ये बंद करो, पुस्तकें बंद करो और आत्मा का अध्ययन करो, दिन भर इसमें मत लगे रहो। उसको पद्मनंदी पंचविंशति में जो मति, जो बुद्धि दिन भर शास्त्रों में उलझी रहती है, उस मति को व्याभिचारिणी बुद्धि का, अलग अलग विचारों में, अलग अलग श्रुत में ही उलझी रहती है, उसको व्याभिचारिणी कहा। एक में टिकती नहीं। जैसे व्याभिचारिणी स्त्री एक पुरुष के पास टिकती नहीं, उसी प्रकार से ये जो बुद्धि है वो एक प्रकार के श्रुत में, विचारों में टिकती नहीं है, उसको अलग अलग वैरायटी चाहिए, इसलिए उसको व्याभिचारिणी कहा। अब एक आत्मा को उपास। फिर महाराज का प्रतिक्रमण का समय आया, आचार्य भक्ति का समय आया शाम को, और वो महाराज आए ही नहीं। फिर किसी को बुलाने भेजा, देखो भाई महाराज क्या कर रहे हैं? महाराज ध्यान कर रहे हैं। तो उस समय उनको कुछ नहीं कहा। फिर बुला के, महाराज आप आज आचार्य भक्ति में आए नहीं, आप तो आपने ही तो कहा था कि पुस्तकों को छोड़ो, आत्मा की उपासना करो, मैं ध्यान कर रहा था। तो महाराज ने कहा कि आचार्य भक्ति के समय आचार्य भक्ति करनी है, तुम्हारा ध्यान नहीं करना है वहां पर। इससे तुम्हारा स्वच्छंद बढ़ेगा। क्या अपने आचार्य महाराज के पास जाकर के क्या जरूरत है ये सब करने की? मैं तो यही आत्मा का ही तो चिंतन कर रहा हूं, जो वो कर रहे हो तो मैं वहीं बैठा बैठा कर रहा हूं। तो ये फिर से नीचे जा रहा है, आशय नहीं समझ पा रहा है सही सही, किस समय क्या क्या करना योग्य है। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, आत्मार्थी जन। ये स्वच्छंद है, अलग अलग प्रकार से आता है। किसी किसी को अध्यात्म के नाम से भी आता है, वो सबका विरोध करेगा। फिर व्रत
तप वगैरह ये कुछ नहीं है, एकमात्र आप आत्मा का अनुसंधान करो बस। तो वो तो करना ही है, परंतु ये सभी आत्मा का अनुसंधान ही है। आपको देहाध्यास बढ़ रहा है, आप किसी चीज का त्याग कर रहे हो, आप कष्ट में बैठ करके ध्यान साधना कर रहे हो, ये तप है एक प्रकार। ये आत्मानुसंधान ही है, ये को अलग थोड़ी है। उपयोग को आत्मानुसंधान में लगाना, योगों को तो अलग अलग प्रकार से जो जो प्रवृत्तियां जिस समय करने के लिए कही है उस समय उसमें लगाना। ये स्वच्छंद मन गमतु जे नथी गमतु ते करवो मोक्ष मार्ग। फिर स्वच्छंद के बाद अहंकार आता है। इसके भी अपने अलग अलग प्रकार के रूप हैं। जब तक मोह ग्रंथि का भेद नहीं होता है तब तक जीव को अलग अलग प्रकार में अहम बुद्धि होती है। इसलिए तो 8 प्रकार के बताए मुख्य। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु। तो एक क्षयोपशम ज्ञान है, वो मैं हूं ऐसा लगता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा विकास हो रहा है। वास्तव में उसका विकास नहीं हो रहा, उसका अभिमान बढ़ रहा है उसमें। पर उसको उसी में मैं पने की बुद्धि है ना, कि जितना जितना अपने को ये क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा उतना उतना मेरा अभी आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि उसमें उसी में मैं बुद्धि। तो अभी अहंकार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अहंकार वैसे आया, अब नया रूप लेकर के आया। वो ज्ञान का रूप लेकर के अहंकार आएगा, कभी व्रत का रूप लेकर के आएगा, कभी तप का रूप लेकर के अहंकार आएगा, कभी विनय का रूप लेकर के अहंकार आएगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से अहंकार। मने तो इतनी बड़ी आजकल तो आत्मा में ज रहूं छू, बस ये अहंकार आ गया। किसी को अपने भक्ति का अहंकार होता है। हमें पहला खूब भक्ति करता, पहला करता था, अभी शू करो छो। किसी को अपना नम्रता का अभिमान होता, अंदर अंदर होता मारा अंदर जो विनय है ने एवो विनय तो कोई नो न हो, ऐसा अंदर मानता हो। ये अलग अलग प्रकार से अहंकार आता है, क्योंकि पर्याय बुद्धि गई नहीं। तो जो भी उसके योग होते हैं ना, उस योगों में उसको अध्यास है। तो जो भी चित्त में विचार आते हैं, परिणाम आते हैं, उसके साथ एकात्म हो जाता हूं, और ये मैं हूं ऐसा लगता है इसको, ईगो। और तीसरा है विषयों में अंतरंग सुख बुद्धि। ये जबरदस्त होती है, मिठास छोड़ तो देता है। अभी तप किया, छोड़ दिया विषय कि आज अपने मिठाई नहीं खाएंगे, पर मिठाई की वासना। कभी कभी व्यक्ति अधिक पाने के लिए थोड़ा छोड़ता है। मनुष्य जीवन है, थोड़ा सा है, इसलिए अपने यहां तप त्याग कर लेंगे तो बाद में बहुत सुख मिलेगा। तो उसकी वासना बढ़ रही है, कम हो रही है? बताओ। हाँ। कि मैं अगर यहां मेरे पास अभी 10 साल 20 साल बचे, उस 20 साल में मैं तप त्याग करूंगा, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करूंगा, तो मेरे को असंख्यात वर्षों तक सुख सुविधाएं मिलेगी। अब ये वासना बढ़ रही है, कम हो रही है? बता। ये अंतरंग सुख बुद्धि चली आ रही, इसलिए उसको ज्यादा सुख चाहिए। ज्यादा सुख के लिए वो त्याग कर रहा है, ज्यादा भोग के लिए त्याग कर रहा है।
समझ में नहीं आ रही बात। अभी वो मिठास नहीं गई है। घणो सुख। मोक्ष के विषय में भी ऐसा होता लोग। मोक्ष में शू तो આપણે જે આમ સુખ છે ને અત્યારે એના કરતા અનંત ગણું સુખ હશે। तो जैसा विषयों में वो सुख मानता है वैसा ही वो मोक्ष में सुख मानता है। विषयों को सेवन करने से जैसा अपने को आनंद आता है उसका अनंत आनंद अनंत गुना अथवा वैसा ही आनंद अनवरत रहे ऐसा वो मानता है। तो फिर उल्टा, फिर वो पुण्य इकट्ठा करेगा, क्योंकि विषयों का आनंद तो विषय होंगे तब आएगा, और ये विषय निरंतर रहेंगे तो मैं निरंतर सुखी रहूंगा। और विषय निरंतर कब रह सकते हैं? जब अपने पास निरंतर पुण्य का उदय हो, और उसके लिए फिर तप त्याग करता है पुण्य के लिए। क्यों? क्योंकि उसको निरंतर इन सुख चाहिए। मोक्ष सुख निरंतर का है, और इसको मोक्ष सुख की अतीन्द्रिय सुख का पता नहीं है, इंद्रिय सुख का पता है, और इंद्रिय सुख की उत्पत्ति का साधन ये करेगा कि मैं धर्म करूंगा तो मेरे को पुण्य होगा, और उस पुण्य से मेरे को निरंतर सुख रहेगा। इसका मतलब अभी भी उसकी मिठास गई नहीं। राग की मिठास होती। धर्म करते अपन साथ साथ करने का। अमुक व्यक्तिओ साथे मने धर्म करवानो फावे। આપણે બંને પતિ પત્નીઓ બંને ધર્મ કરીશું, પણ આપણે સાથે સાથે કરીશું, સાથે સાથે જન્મ લઈશું, સાથે સાથે ફરીથી કરીશું। ये राग है उसकी। वो पुण्य भी ऐसे कि अगले जन्म में भी अपने को साथ साथ ही रहने का हो, कि अलग अलग हो जाने का नहीं। वो उसको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बांध रहा है मेरे को और मैं बंध रहा हूं। क्यों? क्योंकि बाहर से तो लगता है हम धर्म कर रहे हैं, कोई अनैतिक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, परंतु राग की मिठास। ऐसे अलग अलग प्रकार से जीव को विषयों में अंतरंग सुख बुद्धि रहा करती है। आ लोकनी अल्पपण सुखेच्छा। हम साथ साथ मुनि होंगे ऐसा भी नहीं। हमको साथ साथ रहना ही नहीं, हम मुनि होंगे बस। जिसको साथ होना है वो आए, नहीं होना है तो नहीं आए। नहीं तो आपने व्यक्ति की अपेक्षा कर ली तो आप उस व्यक्ति के साथ बंध जाएंगे, और उसकी जो परिणति होगी आप भी पीछे पीछे उसी परिणति में जाओगे। ये निचली कक्षा में ठीक है, ऊंची कक्षा में ये सब चलता नहीं। तो ये अलग अलग प्रकार से विषयों में सुख बुद्धि रहा करती है। अनेक प्रकार के बनावटी रूप हैं उसके। भोजन आदि में करते हैं ना, शक्कर का त्याग है, तो ऐसी वस्तु लेंगे कि जिसमें थोड़ा थोड़ा मीठा आता है। आज एक टाइम भोजन करना है, तो फिर क्या करें? सुख बुद्धि नहीं गई है शरीर क्यों, तो फिर वो क्या करेंगे? भारी भोजन करेंगे, बाटी खाएंगे, लड्डू खाएंगे ताकि टिके। अभी आपने एकाशन क्यों किया था? एक टाइम भूखा रहने के लिए। एक टाइम भूखा रहने के लिए किया ना हमने एकाशन, परंतु आपने क्या किया? उस एक टाइम भी भूख नहीं लगनी चाहिए अपने को, तो 2 टाइम का एक टाइम में खाया, तो वो एकाशन कहां किया आपने? शरीर के प्रति अभी शरीर सही रहे, कोई तकलीफ नहीं हो, ये आसक्ति अंदर पड़ी हुई। अब कम खाएंगे तो तकलीफ पड़ेगी थोड़ी, इसलिए अपने तो अभी से ज्यादा खा लो ताकि शाम को भी भूख। परंतु आपने तब ही भूख के लिए किया था कि भूख लगेगी
और उसको हम शांत भाव से सहन करेंगे, इसके लिए तो तप किया था। अब वो तो अवसर ही पैदा नहीं होने दे रहा, और बाहर से ऐसा कहा जाएगा आज हमारो तप चाले छे। क्या तप चल रहा है? जात्यंतर होकर के वृत्तियां आ रही हैं अलग अलग प्रकार से। અમારું શરીર છે સ્વસ્થ રહેવું જોઈએ. ક્यों? સાધના સારી થાય એટલા માટે આપણે શરીર સ્વસ્થ રહેવું જોઈએ. ये एक सामान्य बात, चलो ठीक है, मान ली. पर साता के प्रति मिठास नहीं होनी चाहिए. जो साता के प्रति मिठास, बात समझ में ना, स्वस्थ होंगे तो ही हमको अच्छा लगेगा, ये नहीं होना चाहिए. हम अस्वस्थ हैं तो भी हमारा चित्त प्रसन्न है, चित्त शांत है. पर बीमार है हम, अच्छा नहीं लगता यार. भाई, अस्वस्थ होना और अच्छा नहीं लगना ये दोनों अलग बात है. ये जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो तो आपके मोह के उदय के कारण से. साता हो कि असाता हो, साता में ही हमको अच्छा लगे तो वास्तव में हम वो जो सुख है ना, वो साता से आ रहा है, साधना से नहीं आ रहा है. कि समय करने के लिए बैठे, जिस दिन बहुत मच्छर काटते हैं अथवा शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, उस दिन यार मजा नहीं आया, आज उस दिन मजा नहीं. और किसी दिन कोई कष्ट नहीं आया, आज ध्यान में खूब मजा आया. आपको किसका मजा आया बताओ? अब ये मजा साता का है कि आपकी साधना का है? वो तो सारा मजा साता का ही है, क्योंकि कोई तकलीफ ही नहीं पड़ी. तकलीफ नहीं पड़ी इसलिए अच्छा हुआ. समझ में आ रहा है ना? जीव को समझ नहीं पड़ रही है कि मैं आर्त ध्यान में हूं कि रौद्र ध्यान में हूं कि धर्म ध्यान में हूं. ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं. जब तक मोह ग्रंथि का मूलोच्छेद नहीं होता है, तब तक इस शरीर के साथ, साता के परिणामों के साथ, असाता के परिणामों के साथ, ये इस प्रकार से बंधा हुआ है जीव. और अगर देह भिन्न चैतन्य का श्रद्धान है तो ठीक है, असाता है तो भी आनंद कम नहीं होगा. भीतर की निराकुलता कम नहीं होगी, भीतर से आकुलता नहीं होगी. ठीक है, मैं बैठ नहीं सकता हूं, नो प्रॉब्लम, पर शांति के लिए बैठना जरूरी नहीं. लक्ष्य किसका है? शांति का है, निराकुलता का है, निर्विकल्पता का है. परंतु जिसको साता के प्रति मिठास है, वो ऐसा हमेशा सोचता रहेगा, यार हूँ ठीक थी जाऊँ ने પછી खूब साधना करूँ, ठीक थी जाऊँ ने પછી. आपको वास्तव में साधना के लिए ठीक होना नहीं होना है. आपको साता पसंद है, साधना पसंद नहीं, आत्मा पसंद नहीं. और जिसको आत्मा पसंद है उसको तो यही रहेगा कि साता में मुझे ऐसा एक भी विकल्प नहीं करना इस असाता में कि मैं स्वस्थ हो जाऊं. ये जिस अवस्था में हूं उसी अवस्था में रह करके मुझे साधना करनी है. मुझे कोई इच्छा नहीं है साता में रहने की, असाता में रहने की भी नहीं. देखो भेद ज्ञान, ऐसे ज्ञानियों का भेद ज्ञान चलता है जिस समय शरीर, काया, वचन, जिन जिन और अथवा आत्मा जिन जिन अवस्थाओं में परिणमित हो रहे हैं, उन उन अवस्थाओं को वो शांत भाव से स्वीकार करते हैं. परिवर्तित करने की, बदलने की चेष्टाएं नहीं करते, पर्यायों को बदलने की चेष्टाएं नहीं करते हैं. उन पर्यायों को स्वीकार करते हैं कि इस समय हमारी परिणति, कर्म की स्थिति साता की है, तो चलने दो, असाता लाने की भी कोई जरूरत नहीं है. और अभी असाता की है तो असाता को भी उसी प्रकार से स्वीकार कर लिया जाए, बदलाव नहीं, बदलने की चेष्टा नहीं. जो है, जैसा है वैसा ठीक है.
आत्मा का स्वभाव है सहज स्वीकार करना, तो हमको सहज स्वीकार है। जब तक इस पर्याय को रहना है तब तक ये पर्याय रहे। हमको इस पर्याय के प्रति अनिष्ट बुद्धि नहीं, द्वेष बुद्धि नहीं है और अति नहीं है। नहीं तो साधना के नाम पर साता की भावना करता है। હું ઠીક થઈ જાઉં તો સારું, બીજાઓને કષ્ટ કમ પડે, આપણું કલ્યાણ થાય, આપણે સારી રીતે સાધના કરી શકીએ, આપણે સારી રીતે भाव રાખી શકીએ। परंतु आप साता होकर के भाव रखोगे तो असाता में वो भाव चले जाएंगे। अदुख भावित ज्ञान तो दुख आवे क्षय थाय। दुख सहित भावेश्वने यथाशक्ति मुनिराय। नीचे की अवस्था में अपने को ऐसे भाव आ जाते हैं, भाई अब सहन नहीं हो रहा है, अब जरा थोड़ी साता उपजे तो सारू। ये हो जाना अलग बात है, पर उस समय अपने आत्मा को समझाना कि ये ठीक बात नहीं। ये जो अंदर से ऐसे साता के परिणाम आ रहे हैं कि उसकी चाह जाग रही है, वो चाह ठीक नहीं है। आपको भगवान ने ऐसा कहा है कि आप हमेशा आत्मा हैं, तो आत्मा होकर के रहे, किसी की इच्छा क्यों करें? आत्मा अनिच्छक है, साता बनी रहे ऐसी भी क्यों इच्छा करे, असाता चली जाए ऐसी भी क्यों इच्छा करे? हमको कोई इच्छा नहीं करनी है। अनिच्छक होकर के जो जो साधन प्राप्त हैं उसको अपने चैतन्य की उपासना में अनुप्रयोग करना है। नो चेंज। ये विषयों में सुबुद्धि, अंतरंग सुबुद्धि, ये तीन दोष जबरदस्त हैं। इनको जबरदस्त अपूर्व अनुसंधान करके निकालने होते हैं, और ये अकेले से नहीं होते। इसलिए उपदेशाय में वो आएगा शिष्य, આપણે તો કાંકડા ને રેતી ને બધું સમાન છે, तो वो कहाँ सोता है फिर? कंकड़ पे नहीं सोता है, रेत पे सोता है, क्योंकि ये दोनों पुद्गल हैं। क्योंकि वहां थोड़ा कष्ट होगा। ऐसे ये आ जाते हैं दोष, क्योंकि सुख बुद्धि तो है। इसलिए गुरु के आश्रय में रहेंगे तब इन सब चीजों का पता चलता है अपने को। इस संबंध में और कोई? अपने समय पूरा हो गया। प्रश्न? कहने को बहुत है पर समय कम है। जैसे जैसे हम खोज करते जाएंगे अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की, तो वैसे वैसे अपने को अपने दोष भी पता पड़ते जाएंगे। हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे भूल कर रहे हैं। आत्मानुसंधान ही सर्व प्रकार की साधना का मूल सारभूत तत्व है। जैसे जैसे हम अपने भीतर जाना चाहेंगे, वैसे वैसे भीतर जाने से रोकता कौन है वो भी पता पड़ेगा। कहीं हम प्रवेश करेंगे तो ही तो दरवाजों का ज्ञान होगा ना, कि यहाँ दरवाजा आया, अब ये अपने को अंदर जाने से रोकता है। फिर आगे जाएंगे तो पता पड़ेगा कि अब ये अवरोध आया। पर कोई अंदर जाने का प्रयत्न ही न करें, शुद्ध होने का प्रयत्न ही न करें, तो अशुद्धि का पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर अशुद्धि पड़ी हुई है। इसलिए अंतर संशोधन करते जाएं तो अपने आप में अंतर शुद्धि होती जाती। ओ सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज।
बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम। जय सद्गुरु।